यूरोपीय यूनियन से मुसलसल पाकिस्तान से जाने वाली चावल की कंसाइनमेंट्स में कीड़े निकलने की शिकायत की निशानदेही की गई थी और इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर हाउस ने एक आला सतही इंक्वायरी का ऑर्डर किया था। पाकिस्तान से जाने वाली इस साल के दौरान जाने वाली 104 कंसाइनमेंट जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े और उनमें जो है जहरीले मवाद होने की वजह से यूरोपीय यूनियन ने इंटरसेप्ट की है और इस सूरत हाल की वजह से यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान से जाने वाली कंसाइनमेंट्स की इंस्पेक्शन को 5% से बढ़ाकर 10% कर दिया, जिसके बाद FIA कराची ने मुख्तलिफ़ जगहों पे छापे मारे और डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन के जो एंटामोलॉजिस्ट हैं 17 उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और एक एंटामोलॉजिस्ट को गिरफ्तार भी किया है। 5 दिसंबर को रेड में एक एंटामोलॉजिस्ट जो है मुजीब, उनको अरेस्ट करके 17 जो एंटामोलॉजिस्ट की जो लिस्ट है उसको FIR में हिस्सा बना के, यानी कि 17 एंटामोलॉजिस्ट को नॉमिनेट करके एक FIR 40/2024 वो दर्ज। लेकिन ये एक मरतबा फिर ये कोई छोटी मछलियों को पकड़ के जो बड़े किरदार हैं उन्हें नज़रअंदाज करने वाले तो एंटामोलॉजिस्ट तो मेरे ख्याल कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज होते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमीन है और जितने नॉमिनेट भी हुए हैं इसमें कुछ लोग डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन को खैरबाद भी कह चुके हैं। नाज़रीन, हमने अपने माजी के एक प्रोग्राम में जो 1 अक्टूबर को नशर हुआ था उसमें आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस की जानिब से होने वाली एक इंक्वायरी के हवाले से आगाह किया था, जो कि 27 सितंबर यानी 27 सितंबर को ऑर्डर की गई थी, जिसके तहत यूरोपीय यूनियन से मुसलसल पाकिस्तान से जाने वाली चावल की कंसाइनमेंट्स में कीड़े निकलने की शिकायत की निशानदेही की गई थी और इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर हाउस ने एक आला सतही इंक्वायरी का ऑर्डर किया था। अभी जो लेटेस्ट इत्तलात हैं उसके मुताबिक नवंबर के महीने तक पाकिस्तान से जाने वाली इस साल के दौरान जाने वाली 104 कंसाइनमेंट जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े और उनमें जो है जहरीले मवाद होने की वजह से यूरोपीय यूनियन ने इंटरसेप्ट की है और इस सूरत हाल की वजह से यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान से जाने वाली कंसाइनमेंट्स की इंस्पेक्शन को 5% से बढ़ाकर 10% कर दिया है। यानी पहले 5% कंसाइनमेंट की ऑन ग्राउंड इंस्पेक्शन होती थी, अब उन्होंने उसको 10% कर दिया है, जिसकी वजह से मज़ीद कंसाइनमेंट्स पकड़े जाने का अंदेशा है। दूसरी तरफ एक और इस ख़त के बाद जो 4 तारीख को यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर ब्रसेल्स से पाकिस्तानी हाई कमीशन से प्राइम मिनिस्टर हाउस को वसूल हुआ है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस ने जो 27 सितंबर को जो इंक्वायरी रिपोर्ट की गई थी उस पर कार्रवाई तेज़ करने का हुक्म दिया, जिसके बाद FIA कराची ने मुख्तलिफ़ जगहों पे छापे मारे और डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन के जो एंटामोलॉजिस्ट हैं 17 उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और एक एंटामोलॉजिस्ट को गिरफ्तार भी किया है। नाज़िर साहब, क्या इत्तलात है? ये सूरत हाल तो गंभीर होती जा रही है। पाकिस्तान से जाने वाले पाकिस्तान तकरीबन $4 अरब पिछले एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान ने ज़र मुबादला कमाया है चावल की एक्सपोर्ट से। तो ये अगर यूरोपियन यूनियन को ये एक्सपोर्ट बंद होगी तो यूरोपियन यूनियन तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट क्लाइंट है। जी, बहुत शुक्रिया आदिल साहब। और ये तो है, इसके ऊपर यूरोपियन यूनियन के हवाले से जब इंक्वायरी थी तो इंक्वायरी को शुरू में तो ऐसा देखा जा रहा था कि ये क्योंकि ये कुछ 0.0% जो है वो आपको निकल रहा था, क्योंकि तकरीबन 20,000 से ज़्यादा 20,200 के करीब कंटेनर्स पाकिस्तान से इस साल जो है वो चावल की एक्सपोर्ट लेकर यूरोपियन के तकरीबन यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में गए हैं। वो बहुत सारे नाम हैं हमारे पास मौजूद, वो हम अभी नाज़रीन को अपनी स्क्रीन पर भी दिखा देंगे। लेकिन उसमें कुछ 104 कंसाइनमेंट पे जब क्वेश्चन हुआ तो और दोबारा फिर एक लेटर जो है वो 4 दिसंबर को भी जो है वो वज़ीर आज़म हाउस को मिला, जिसके ऊपर फ़ौरन जो है वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से कार्रवाई के लिए जो है FIA कराची को टास्क दिया गया और जिन्होंने जो है वो 5 दिसंबर को एक रेड किया और 5 दिसंबर को रेड में एक एंटामोलॉजिस्ट जो है मुजीब, उनको अरेस्ट करके 17 जो एंटामोलॉजिस्ट की जो लिस्ट है उसको FIR में हिस्सा बना के, यानी कि 17 एंटामोलॉजिस्ट को नॉमिनेट करके एक FIR 40/2024 वो दर्ज। लेकिन ये एक मरतबा फिर ये कोई छोटी मछलियों को पकड़ के जो बड़े किरदार हैं उन्हें नज़रअंदाज करने वाले तो एंटामोलॉजिस्ट तो मेरे ख्याल कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज होते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमीन है और जितने नॉमिनेट भी हुए हैं इसमें कुछ लोग डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन को खैरबाद भी कह चुके हैं। तो ये एक तरह से ये मतलब प्राइम मिनिस्टर हाउस को भी एक एक तरह से झल्लू फेरने की कोशिश की। देखिए आप देखिए, अब सवाल तो खुद FIA कराची पर भी आयद होता है कि मतलब आपको वज़ीर आज़म ने इंस्ट्रक्शन दी कि आपने ये काम करना है
तो काम आपने इस अंदाज में करना है क्योंकि आपने अदालत में पेश करना है उस काम को, और अदालत में ही आपने साबित करना है FIA को। कोई वज़ीर-ए-आज़म हाउस तो साबित करने के लिए नहीं आएगा उसमें। अब क्वेश्चन इसमें सबसे बड़ा ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन का एंटोमोलॉजिस्ट जो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट जारी करता है किसी भी कंसाइनमेंट के लिए, जो फूड से मुताबिक हो या जिस भी, आप राइस के ऊपर ले लें, जब फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट जारी करता है तो वो मुख्तलिफ लैब की रिपोर्ट की बुनियाद पर जारी करता है, जिसे DG और उनका PS जो है वो पाकिस्तान सिंगल विंडो में ऐड करते हैं। और उसी पाकिस्तान सिंगल विंडो से आपने डेटा लेकर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो इंक्वायरी हुई थी उसी में उन्होंने देखा तो FIA की जो रिपोर्ट, FIA कराची की रिपोर्ट की रोशनी में उन्होंने जो है 17 एंटोमोलॉजिस्ट के खिलाफ, लेकिन जो डायरेक्टर जनरल या जो बड़े ऑफिसर्स हैं जिनका काम है बुनियादी तौर पे इसकी मॉनिटरिंग करना, जी वो अब हुआ ये कि 5 दिसंबर को जब FIA ने रेड करना शुरू किया तो FIA की डायरेक्टर ऑफिस से DG प्लांट प्रोटेक्शन तारिक मरवत साहब से रब्ता किया गया। तो तारिक मरवत ने तो पहले फ़ोन उठा लिया, बात हो गई। जब उनको ये पता लगा कि जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है तो उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन बंद किया और लापता हो गए। लापता ऐसे हुए कि 12 या 14 घंटे बाद उनका जब दोबारा मोबाइल फ़ोन ऑन हुआ तो उनकी लोकेशन जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन के दफ्तर की आई। तो FIA की टीम ने 5 दिसंबर को दोपहर में जुम्मे के दिन दोबारा रेड किया। 6 दिसंबर को 6 दिसंबर हाँ सॉरी 6 दिसंबर जुम्मे के दिन को FIA की टीम ने दोबारा रेड किया। और रेड करने के बाद फिर वहाँ से जब उनसे इंटरोगेशन शुरू की गई तो सबसे पहले उनका मोबाइल फ़ोन जब्त किया गया। फिर PM हाउस को ये रिपोर्ट की गई कि 14 घंटे तक इन्होंने मोबाइल फ़ोन बंद किया, जिसकी वजह से एंटोमोलॉजिस्ट जो है वो आगे पीछे हो गए हैं और उनके मोबाइल सिर्फ एक एंटोमोलॉजिस्ट पकड़ा गया है। तो उसके बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ से इंस्ट्रक्शन आई है और वो DG तारिक मरवत को ओहदे से हटा दिया गया, उनका नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया और उनके खिलाफ भी अब, लेकिन उनको अभी तक इस मुकदमे में ना नॉमिनेट किया गया है और ना इंक्वायरी का हिस्सा बनाया गया है। उनको डिटेन किया गया था, 5-6 घंटे के लिए डिटेन किया गया था। उनका मोबाइल फ़ोन तो ऑफ के बाद उन्होंने किन किन से रब्ता किया इसलिए फॉरेंसिक के लिए किया गया। ये तो अपनी जगह पे लेकिन आप अगर हम ये लेटर जो कि अभी 4 दिसंबर को लिखा गया है, हम पहले भी दिखाते रहें अगर, और ये FIR भी हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे जो दर्ज हुई है, लेकिन जो ये लेटर हुआ है इसको अगर हम दिखाएं तो इसमें नज़र आता है कि इसमें सारा जो एफ्लाटॉक्सिन की वजह से जो कंसाइनमेंट्स हुई हैं वो चंद 4-5 ही कंसाइनमेंट्स हैं जो एफ्लाटॉक्सिन की वजह से, नहीं तो ज़्यादातर जो है वो दीगर जो कि मतलब उसमें रिकमेंडेशन भी ये की गई है कि अगर जो फार्मर्स हमारे जो पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा या तो एक्सप्रे कर रहे हैं या यूरिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं जिससे वो कंटेमिनेटेड हो जाती है चावल की फसल। अब ये देखिए इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये हुकूमत पाकिस्तान, ये वफाक के लिए क्वेश्चन है कि आपने मुख्तलिफ महकमों को मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। अब जब फसल जो MRL का जो जिक्र है कि जो MRL की रिपोर्ट जो यूरोपियन यूनियन की डिमांड भी है कि आप SGS लैब जो पाकिस्तान में उनकी एक ब्रांच ओपन हुई है तो वो SGS लैब से ही MRL रिपोर्ट हासिल करते हैं। अब MRL रिपोर्ट उसी बुनियाद पर होती है कि जब फसल उगाई जाती है उसमें जो स्प्रे किया जाता है उसके हवाले से जो रिपोर्ट होती है कि इसमें क्या क्या स्प्रे कितनी मिकदार में किया गया और क्या क्या चीज़ें इसमें पाई गई। अब लेकिन वो जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन की तो है ही नहीं। वो तो जब आप सूबाई महकमों के पास जो फूड जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है ये तो मॉनिटरिंग का काम उनका है। जब वो फसल उगती है फिर उसके बाद तैयार होती है तो फिर उसके बाद जब वो गोदामों में जाती है फिर डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन का काम शुरू होता है कि भाई उसमें आप एफ्लाटॉक्सिन का रेट चेक करें, उसकी बुनियाद पर आप फिर उसको फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट जारी करते हैं। लेकिन अगर एक भी सर्टिफिकेट जो है एफ्लाटॉक्सिन का गलत जारी किया गया या जारी किए बगैर कंसाइनमेंट को क्लियर किया गया तो जाहिर है इसमें जिम्मेदारी तो डायरेक्टर जनरल और आला अफसरान की बनती है। एंटोमोलॉजिस्ट तो उसमें से बहुत छोटी मछली के तौर पे हैं जिन्हें नामजद किया गया मुकदमे में। बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि जो भी एंटोमोलॉजिस्ट जब तैयार करता है फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट तो वो अपने DG को पेश करता है और DG ही पाकिस्तान सिंगल विंडो में ऐड करता है उसको। जब उसकी नज़र से होते गुजरती है तो उधर वहाँ ये देखें ना इसके मुख्तलिफ ये बड़ा ही पेचीदा और बड़ा इंटरेस्टिंग वो है क्योंकि ये पाकिस्तान की एक तो साख का भी मसला है बैन मुल्क, और पाकिस्तान ज़ाहिर है हम ज़रिब डॉलर के हमेशा बहरान का शिकार रहते हैं और $4 बिलियन यानी $4 अरब की एक्सपोर्ट हमारी मुतासिर होने का अंदेशा है। तो इसमें मुख्तलिफ लेवल्स पे यानी ये इस मामले को भी जो हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी है चाहे वो FIA के लेवल पे हो या वो फेडरल गवर्नमेंट के जो आला तरीन सतही कमेटी बनाई गई है वो भी सिर्फ जो है ना सतही तौर पे इस चीज़ को वक्ती तौर पे कार्रवाइयाँ करके, जिस तरह FATF की जब वो आते थे कि इजलास में जाना होता था पाकिस्तान को तो हवाला हुंडी के खिलाफ धड़ाधड़ मुकदमे करके और ये दिखाया जाता था। इस तरह की एक कार्रवाई करके प्राइम मिनिस्टर हाउस को भी शायद अंधेरे में रखना चाह रहे हैं कि उसका असल देरपा मसले का हल नहीं ढूंढ रहे। जी बिल्कुल, ये सवाल तो हमने FIA से भी किए थे और ये कहा गया था कि जब आप एंटोमोलॉजिस्ट पर एंटी करप्शन की दफ़ात के तहत मुकदमात कायम कर रहे हैं
तो अदालत में उसको कैसे साबित करेंगे? क्योंकि या तो एक्सपोर्टर को आप नॉमिनेट करेंगे, अगर भाई रिश्वत ली है तो जाहिर सी बात है एंटोमोलॉजिस्ट ने किसी एक्सपोर्टर से ली है ना, कि राह चलते बंदे से तो ली नहीं होगी। एक्सपोर्टर तो आप नॉमिनेट नहीं कर रहे, एक्सपोर्टर्स को आप नॉमिनेट नहीं कर रहे, उसमें तो आप क्या क्वेश्चन है, उसमें तो क्वेश्चन ये इस मुकदमे में, इस कार्रवाई में भी इतने झोल हैं, तो ये इस मसले का हल तो नहीं है बिल्कुल भी। और हमारी गुजारिश है अपने इदारों से और जहाँ जहाँ तक हमारी बात पहुँच सके कि इस मसले का एक देरपा और काबिल फ़हम हल तलाश किया जाए, बल्कि बजाय इसके कि FIA को एक अमृत धारे के तौर पे कि वो हर बीमारी का इलाज FIA नहीं है। असल इस मसले का जो हल है उसको कोर तक जाया जाए और उसको हल किया जाए, ताकि पाकिस्तान का फार्मर से लेकर और पाकिस्तान की हुकूमतें तक इस एक्सपोर्ट्स पे अगर बैन लगा या इस पर कोई पाबंदी लगाई गई फ्यूचर में, तो उससे बहुत ज़्यादा मुतासर होने का अंदेशा है। हमें आज के लिए इजाज़त दीजिए, हम इस हवाले से आपको मज़ीद अपडेट देते रहेंगे। शुक्रिया।